आक्सियांग ने एक मीडिएटर के जरिए पड़ोसी गांव की आजन से शादी की और दोनों की शादी के दिन पहली बार औपचारिक रूप से मिले। हालांकि उनके बीच कोई भावनात्मक आधार नहीं था, लेकिन शादी के बाद का जीवन बहुत प्यार भरा था। हालांकि 3 साल बीत गए, घर की मुर्गी रोज अंडे दे रही थी, लेकिन वह कभी गर्भवती नहीं हुई। उसकी बूढ़ी माँ जल्दी से पोते को गोद लेना चाहती थी और बेटे के सामने शिकायत करती रहती थी। आक्सियांग ने माँ की शिकायतें सुनकर बहुत उदास महसूस किया और उसे शक हुआ कि शायद पत्नी की सेहत में कोई समस्या है, इसलिए वह गर्भवती नहीं हो पा रही। हाँ, जब आजैन ने उसे बड़े और ताजे अंडे दिखाए और कहा, क्या तुम खुश नहीं हो? मुझे लगता है कि यह इंसान मुर्गी से भी बदतर है। मुर्गी भरपेट खाने के बाद भी अंडा दे सकती है। आजैन ये सुनकर दुखी होकर चली गई। वह भी एक बच्चे की बहुत इच्छा रखता था, लेकिन यह उसके वश में नहीं था। दुख के कारण वह बीमार पड़ गया और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसकी बूढ़ी माँ ने जानकर अपने बेटे को समझाया कि दिल पर न ले। बाद में आक्सियांग हर दिन अपनी पत्नी की देखभाल करता रहा, उसे खाना लाकर देता और पीठ पर थपथपाता ताकि वह जल्दी ठीक हो सके। जीवन का बोझ पूरी तरह से उसके कंधों पर आ गया था। उसे ही आगे आना पड़ता था और वह मुर्गियों को भी ठीक से नहीं खिला पा रहा था, जिससे वे हर दिन भूखी और बेचैन हो जाती थी, लगातार कुकुरुकू करती रहती थी। कुछ समय बाद मुर्गियां चुप हो गईं और कई दिनों तक अंडे देना बंद कर दिया। आक्सियांग ने पतली होती मुर्गियों को देखकर चिंता की, लेकिन उसके पास और भी महत्वपूर्ण काम थे। अंततः मुर्गियां इतनी भूखी हो गईं कि उन्होंने खुद आंगन के बाहर कीड़े पकड़कर खाना शुरू कर दिया। एक दिन आक्सियांग ने अचानक महसूस किया कि आंगन में बहुत शांति है, इसलिए वह मुर्गी के बाड़े में देखने गया और उसे आश्चर्य हुआ कि मुर्गी के घोंसले में 8 लाल अंडे हैं। वह खुशी से अपनी बूढ़ी माँ को बुलाने लगा, जल्दी आकर इस अद्भुत दृश्य को देखो। माँ भी पहली बार लाल अंडे देख रही थी। वह जल्दी से इसे घर ले गई और जिज्ञासा से एक अंडा खोला तो पता चला कि